आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन का बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूं। इतनी सार्थक चर्चा हुई है और मैंने अपने 14 वर्ष के संसदीय जीवन में इस स्तर की चर्चा बहुत कम देखी है, तो मैं पूरे सदन का आज बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। उसका कारण यह भी है, जैसा मैंने अपनी आरंभिक टिप्पणी में कहा था, कि आज हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं पूरा देश देख रहा है आज। यह महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है और जो पूरी बहस का स्तर रहा, वीरप्पा मोइली जी ने बहस की शुरुआत की, बहुत ही विद्वतापूर्वक था। बाकी पार्टी के नेताओं ने, मैंने आज धर्मेंद्र जी को पहली बार सुना इतने गंभीर विषय पर, मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूं। मैंने रामविलास पासवान जी से आग्रह किया था आपको भी बोलना चाहिए, उनका भी जो हस्तक्षेप था। बाकी प्रेमचंद्रन जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। मैंने राजेश रंजन जी को, उनको मैं पप्पू यादव कहता हूं, कहां है वो, दिखाई नहीं पड़ रहा, ये बैठे होंगे। आज उनका भी मैंने भाषण सुना, उसमें भी बहुत गहराई दिखाई पड़ी। And I particularly congratulate, where is Kalyan Babu? I don't see him. What a level he rose to, Kalyan Babu. I also wish to congratulate him and all my other friends who spoke so brilliantly. मुझे मालूम था कि और बहुत लोगों को बोलने की इच्छा थी। यह विषय भी ऐसा था कि बोलना चाहिए था, लेकिन थोड़ी समय की कमी है। आपको मालूम है कि महामहिम राष्ट्रपति जी 6 बजे आने वाले हैं, जिस कार्यक्रम में हम लोग सबों को जाना है, इसलिए मैं अभी 10 मिनट ही अपना उत्तर दूंगा। बाकी बातें मैं कल विस्तार से बोलूंगा, फिर आपको वोट देने का अवसर मिलेगा। मैं अपनी ओर से अपनी व्यक्तिगत कृतज्ञता भी रखना चाहता हूं। मेरे बारे में कई सदस्यों ने अच्छी बातें कही हैं, पता नहीं मैं उसके लिए पात्र हूं कि नहीं, बट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द ऑनरेबल मेंबर्स हु हैव गिवन सो गुड वर्ड्स अबाउट मी, अबाउट द वे द होल थिंग वाज प्रेजेंटेड। आई एम एक्सट्रीमली टच्ड एंड माय वार्म रिगार्ड्स टू ऑल द मेंबर्स हु हैव स्पोकन इन माय फेवर। सभा अध्यक्ष जी, मैं कुछ जनरल बातें कह रहा हूं। एक बात मैं इस सम्मानीय सदन को बताना चाहता हूं और इस सम्मानीय सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं। माननीय न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का हमारी सरकार का कोई इरादा नहीं है। The government has got no intention whatsoever to intervene in the rights, jurisdiction, authority, constitutional power of the courts of India, Supreme Court and High Courts. Their powers are well known, their independence is well known, their rights and duties are well known, and their respect, institutional integrity is also well known. So this has to be clearly dispelled at the very outset. मुझे दूसरी बात कहनी है कि सदन में जो सर्वानुमति बनी है, मैंने अभी किसी ने नाम लिया कि मैंने कई जुरिस्ट का नाम लिया था, बिल्कुल लिया था। कई लोग हमारी मीटिंग में नहीं आ पाए थे। आज मैं इस सदन में सुभाष कश्यप का मानना चाहूंगा। सदन के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, देश के बहुत बड़े संविधान के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी अपनी सहमति दी थी। वो वेंकटचलैया कमीशन के मेंबर थे, कई लोग रहे हैं, तो सबों ने अपनी सहमति दी है कि नहीं, यह बदलाव होना चाहिए। जब मैं सारे सदन की बात करता हूं तो मैंने कहा कि कई नेताओं ने मुझे पत्र लिखा। मैंने पत्र सोनिया जी को भी लिखा था। मुझे मालूम था वो थोड़ी अस्वस्थ थी, इसलिए पत्र का उत्तर नहीं आया, लेकिन उनका पार्टी का भाव आज स्वयं वीरप्पा मोइली जी ने प्रकट किया है। मैं उनका भी साधुवाद करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जी, वो लेटर आपने लिखा था, उसके लिए ही हम एक कोई इशू नहीं है। मैं मीटिंग करके यही डिसीजन लिया कि ये बिल हमारा है, इसको फुल सपोर्ट करना चाहिए। कोई स्टैंड हम लिए हैं, वही मैं कह रहा हूं। आपको लेटर लिखने की आवश्यकता नहीं थी, तो हमने ये स्पष्ट किया और हमारे ओपनिंग बैट्समैन जो मोइली थे, उन्होंने सारी चीज बताई। मैं तो आपका सम्मान कर रहा हूं। आपका
आपका भी सम्मान किया और आपकी नेता के निर्देश पर आपने पार्टी का स्टैंड लिया, इसलिए मैं उनका भी सम्मान करता हूं और इस सम्मान के लिए मैंने पत्र लिखा था। मतलब मैं बात बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा माननीय सभापति जी, अगर मैं देश के कानून मंत्री के रूप में देश के 26 पार्टी के अध्यक्षों को पत्र लिखूंगा तो प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को निश्चित पत्र लिखूंगा। मैंने बहुत विनम्रता से लिखा है और आपने आज स्टैंड लिया है, अच्छी बात है, तो मैं उसका भी सम्मान करना चाहता हूं। There is one thing I would like to, because sir, today I am only making the opening comment, sir, because by 5:30 we have to conclude today. We have to go. Honorable the President is coming, and we must give due deference to Honorable the President. Sir, when we talk of judiciary, Honorable Speaker, sir, how do we see what is the power and authority of a judiciary? The reason as to why I am saying, and this is a very important thing I would like to share in this honorable house. Someone talked about the power of contempt. Is the power of judiciary flows only from the power of contempt? Is the power of judiciary flows only from their capacity to write judgments? Yes, their authority is important. Yes, contempt also may be needed. But let me share one thing in this house. What is the real authority of a judge? जी नहीं, गुस्सा नहीं, बिल्कुल ऐसा कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो गुस्सा करता ही नहीं, आप तो मुझे जानते हैं। अच्छा ठीक है, मुलायम सिंह जी आपका निर्देश है तो मैं बाकी भाषण भी हिंदी में देता हूं। मैं तो मिला जुला बोल रहा था क्योंकि कंटेम्प्ट भी हिंदी में बोल, क्योंकि कई हमारे दक्षिण भारत के मित्र हैं, इसलिए मैं मिला जुला बोल रहा था। इंग्लिश अच्छा चलिए, आई विल स्पीक मिक्स्ड। Honorable Speaker, sir, let me ask a question today, and I would like this House to ponder on what I am saying. How is it and why is it that an additional district judge who has given 20 years punishment to big mafia leaders, big criminals, has given capital punishment of hanging to many criminals, after he retires, moves with his wife in a market, that mafia supporters don't attack on him? Have you ever heard it? No. In some rare cases we have heard it. It is the moral authority of the judiciary which is the driving force of the judiciary. ये नैतिक आधार बहुत जरूरी है जो न्यायपालिका का सम्मान बढ़ाता है। और जब मैं यहां खड़ा हूं तो माननीय सभापति जी, बहुत विनम्रता के साथ मैं जुडिशरी के उस नैतिक अधिकार का पूरा सम्मान करते हुए कहता हूं, अगर ये संसद अपनी परंपरा और गरिमा के सम्मान की बात करती है तो इस देश की न्यायपालिका की गरिमा, संस्थागत नैतिक अधिकार, उसका भी सम्मान करती है और हम चाहते हैं वो बढ़े, ये हम कहना चाहते हैं। कभी कोई टकराहट का इसमें जरा भी संदेश नहीं है, जो मैंने अपनी आरंभिक टिप्पणी में कहा, क्योंकि मुझे कहीं से ये बहुत एक हर्ष का विषय है, संतोष का विषय है कि सदन के हर क्षेत्र में इस मामले पर सर्वानुमति थी, इसमें बदलाव होना चाहिए। कुछ लोग के स्वर थे, संसद में हर को अपनी बात कहने का अधिकार है, विरोध करने का भी अधिकार है, एक दो लोगों ने भी कहा था, लेकिन आज मुझे लगा कि सरकार की ओर से हम स्पष्ट कर दें। एक बात यह भी आई कि आज एक बहुमत की सरकार आई है, इसलिए हिम्मत दिखाई जा रही है। मैं माननीय सभापति जी बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि इस बार जो देश ने मत दिया है वो एक बदलाव का मत है। 30 वर्षों के बाद हमारे दल को बहुमत मिला है, एक दल को बहुमत मिला है। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता को देखकर हृदय से प्रसन्नता होती है कि देश के बदलाव के लिए किया है। लेकिन एक बात हम सदन को बहुत विनम्रता से बताना चाहते हैं, जहां हमें इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय पर आनंद होता है, वहीं हमें अपने दायित्व का भी बोध है और विनम्रता का भी एहसास है, यह हम कहना चाहते हैं। जरा भी हमारे अंदर यह नहीं है कि आज हमें अगर इतना बड़ा बहुमत मिला है, जैसा कि माननीय मेहताब जी ने संकेत दिया कि आज रविशंकर प्रसाद ये बिल इसलिए लेकर के आए हैं कि शायद हमारा बहुमत का दल है। ये एक प्रामाणिक हमारी प्रतिबद्धता है कि जो संविधान में माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों
और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया थी, उसमें जो संविधान की मर्यादा रही है, जिसमें बदलने का अधिकार संसद का है, उसके अनुरूप हमने कार्रवाई किया है, जिसके लिए 20 वर्षों से प्रयास चल रहा है। इसलिए इसको उसी रूप में देखना चाहिए। हमारे जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसमें भी इसका अपने विस्तार से जिक्र किया है, आप सभी जानते हैं, और बाकी लोगों ने भी किया है। और जैसा कि मैंने कहा, यह सिर्फ बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं है, यह सिर्फ एनडीए का नहीं है। लगभग 6 प्रयास हुए हैं, 5 प्रयास हुए हैं संविधान को बदलने के, और लगभग 6 रिपोर्ट आई हैं, जिसकी चर्चा मैंने अपनी आरंभिक टिप्पणी में की थी। इसलिए आज जब हम ये ऐतिहासिक बिल पास करेंगे, तो हम इतिहास इसलिए बना रहे हैं, उसके 3 कारण हैं। नंबर 1, आज संसद ने, लोकसभा ने देश को दिखाया है कि जब अवसर आता है तो देश की राजनीति एक स्वर में कैसे बोलती है। नंबर 2, संसद ने यह भी दिखाया है कि जब लोकसभा और पार्लियामेंट के बारे में चर्चा होती है, जिसकी कुछ संकेत कल्याण बाबू ने दिया, तो जब अवसर आता है तो संसद की बहस, संसद का स्तर कितनी ऊंचाई पर जाता है, यह भी सामने आया है। और तीसरा संकेत क्या गया है, माननीय सभापति जी, अध्यक्ष जी क्षमा करेंगे, तीसरा संकेत यह गया है कि यह संसद राजनीति के माध्यम से आती है, लेकिन जब विषय देश का आता है तो यह संसद राजनीति के भेदभाव से ऊपर होकर एक स्वर में भी बोलने का संकल्प रखती है। तो आज हमने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, और मैं इसलिए इस हाउस का इन आरंभिक टिप्पणियों को कहना मुझे इसलिए जरूरी था कि जो हमने आशा की थी, जो हमारी अपेक्षा थी, उसके अनुरूप आज का सदन उपस्थित हुआ है। अब मैं स्पष्ट टिप्पणियों पर आऊंगा। मेरे पास पता नहीं समय सर कितना है, अभी 10 मिनट तो चूंकि इस कार्यक्रम में जाना है, तो आई विल ओनली एड्रेस वन इशू विच वीरप्पा मोइली जी हैज स्टेटेड। अच्छा, I will just take 5 minutes. One issue, rest I will handle tomorrow. Venkay. All, हाँ? क्या करना है, बोलिए। अब नाम ले लिया। अच्छा, I will just take 5 minutes. Okay, just 5 minutes. Okay, and that's finished. Veerappa Moily ji stated as to how the 2 eminent persons would be appointed, selected. Honorable Veerappa Moily ji, you are a person of great experience. You have been the Chief Minister. You have been the Law Minister of India. What do you think? That the Prime Minister of India, the Chief Justice of India, and the leader of opposition, or the leader of the largest opposition party, cannot select the 2 best eminent persons? Trust their wisdom. Regulations is there, but trust their wisdom. I am sure if a person is the Prime Minister of India, if a person is the Chief Justice of India, if the third person is the leader of opposition, or who knows, it may be you as well on behalf of your party. Suppose ultimately decide to sit, exchange note, let us trust their collective wisdom. And this collective wisdom would reflect upon the quality of appointment being made. It is one of my serious concern I would like to hear with this house today, that we who are in public life have started to distrust our abilities. Please reclaim our abilities. We who are in politics are quite capable of selecting the best.